सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले देश के पहले दलित राजनीतिज्ञ हैं। डॉक्टर अंबेडकर का स्थान कोई नहीं ले सकता। वे सबसे अलग हैं, सबसे ऊपर। उनके बाद भारत के 70 साल के इतिहास में मल्लिकार्जुन खड़गे उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां दलित वर्ग से आने वाला कोई दूसरा नेता नहीं पहुंचा है। उन्होंने 3 ऐसे काम किए हैं और कर रहे हैं जो ऐतिहासिक हैं, पहले किसी दलित नेता ने नहीं किया। ये 3 काम क्या हैं, इसकी चर्चा करने से पहले एक अपील। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 महीना पहले पिछले साल अक्टूबर में जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो उनकी भूमिका पर 2 बड़े सवाल उठाए गए। पहला कि वे गांधी परिवार के रबड़ स्टाम्प बनकर रह जाएंगे, और दूसरा उनकी उम्र को लेकर कि वे 81 वर्ष के हैं। जितनी सक्रियता की ज़रूरत होगी वे उतना सक्रिय शायद नहीं रह पाएँ। इन दोनों आशंकाओं को खड़गे ने निर्मूल साबित कर दिया, बल्कि उन्होंने नया इतिहास लिख दिया और रोज़ नया इतिहास बना रहे हैं, लिख रहे हैं। ऐसा इतिहास लिख दिया जो 70 साल में किसी ने नहीं लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 3 ऐसे काम किए हैं जिससे वे दलित नेताओं के इतिहास में शिखर पर पहुंच गए हैं। पहला, वे दलित वर्ग से आने वाले पहले नेता हैं जो देश के सभी विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। 26 दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। कल ही उन्होंने विपक्षी दलों का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात की। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी पर सवाल उठाया। खड़गे ने दूसरा काम यह किया कि कांग्रेस का कायाकल्प कर दिया। संगठन में फिर से जान ही नहीं डाल दी बल्कि सक्रिय कर दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। इस दौर को याद करिए, तब इसका महत्व और भी स्पष्ट होगा। आज की भाजपा और आज की राजनीति बिल्कुल अलग है। विरोधियों को कुचल दिया जा रहा है, झुका दिया जा रहा है, खरीद लिया जा रहा है, कुछ नहीं तो बदनाम कर दिया जा रहा है। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बार बार कोशिश हो रही है और मीडिया नफरत की राजनीति की हिस्सेदार है। इस दौर में सीधे सीधे प्रधानमंत्री से मुकाबला करने, उन्हें चुनौती देने वाला कोई दूसरा दलित नेता खड़गे की बराबरी में खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। दलित नेता तो बहुत हैं, पर खड़गे की तरह सीधे प्रधानमंत्री से टक्कर लेने वाला कोई दूसरा नहीं है। यहाँ एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय बेचने वाला गरीब का बेटा कहकर खुद ही प्रचारित किया, अपनी जाति भी बताई। अजीब बात है, लेकिन बात है कि मार्केटिंग सिर्फ अपनी भव्यता और ताकत की ही नहीं की जाती है, बल्कि अपने पुराने दुखों की भी मार्केटिंग की जाती है, और इससे भी ग्राहकों यानी वोटरों को प्रभावित किया जाता है। खड़गे ने यह काम बिल्कुल नहीं किया, जबकि 80 साल पहले दलितों की क्या स्थिति थी, इसकी कल्पना भी आज की नई पीढ़ी नहीं कर सकती है। खड़गे का जन्म जरूर दलित परिवार में हुआ, लेकिन वे सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं और न वे दिखना चाहते हैं, बल्कि वे इस दौर में देश की आवाज़ बनकर उभरे हैं। सारे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। सिर्फ 10 महीनों में उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। इसके बावजूद उनमें अहंकार नहीं है। वे सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के भीतर उनका कार्यालय विपक्षी राजनीति का केंद्र बन गया है और संसद के बाहर भी वे केंद्र बनकर उभरे हैं। कल ही राष्ट्रपति मुर्मू से 21 सांसदों का दल मिला। खड़गे ने नेतृत्व किया। बाहर आकर सारे नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया। सारे नेता खड़े थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद के सांसद मनोज झा सबसे पीछे खड़े थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले ललन सिंह से कहा कि आगे आ जाएं। उन्होंने 3 बार ऐसा कहा, पर ललन सिंह बार बार विनम्रता से मना करते रहे। इसके बाद खड़गे ने खुद कहा, ललन जी आप आगे आ जाइए। फिर ललन सिंह खड़गे के बगल में खड़े हुए। यह वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। खड़गे ने जो किया वो आज के कितने नेता करते हैं। आगे खड़े होने के लिए कौन किसको बुलाता है, सबको अपनी फिक्र है, लेकिन खड़गे
बराबरी और सम्मान देना जानते हैं और इसीलिए उन्हें दूसरे भी सम्मान दे रहे हैं। 10 महीना पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि खड़गे प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि माना जा रहा है कि अगर 2024 में विपक्ष को मौका मिला तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। ये है खड़गे की सफलता और उनकी ऊंचाई। आज से पहले सिर्फ 2 दलित नेताओं के प्रधानमंत्री बनने की संभावना जगी थी। 1977 में जगजीवन राम और 90 के दशक में मायावती को संभावित पीएम के रूप में देखा गया था। मायावती ने अपना वह रुतबा या स्थान खो दिया। आज तो राजनीति के आकाश में खड़गे ही सितारे की तरह चमक रहे हैं। जय